Praise the Lord. Hallelujah. हमारा परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है। आमेन। वो खोलेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 13। यह बोलता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। मगर यह तीन विषय के बारे में बोला जा रहा है। बट नाउ फेथ, होप, लव, अबाउट these three, but the greatest of these is love। क्या शुरुआत कर रहा है? बट लव, फेथ, होप एंड लव। यहां पर एक बात है जिसके बारे में अक्सर लोग चर्चा नहीं करते। होप, आशा। क्या? आशा। आशा से लज्जा नहीं होती। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डिला गया है। अपने आप से बोलो, मुझे परमेश्वर से बड़ी आशा रखनी है। मुझे परमेश्वर से बड़ी आशा है। हाँ, बड़ा आशा। लेकिन बड़ी आशा परमेश्वर सबके लिए पूरा नहीं करता। आशा तो सब रखते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन परमेश्वर सबकी आशा को नहीं पूरा करता है। परमेश्वर उसकी आशा को पूरा करता है जो उसके लिए वफादार है, जिसके साथ है, बना हुआ है। तो आज हम लोग इस विषय को देखेंगे। पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी में सबसे बड़ा प्रेम है जो बीच में है होप, आशा। क्या? बासा। परमेश्वर से आशा लगाते हैं? हाँ। नहीं लगाते ब्रदर। जब हम परमेश्वर से आशा लगाते हैं, मतलब उम्मीद रखते हैं, तो वो पूरे कैसे हो जाएगी? जब हम उसको अंगीकार करेंगे, कन्फेस करेंगे। क्या करेंगे? अंगीकार करेंगे। मैं परमेश्वर को मैं अंगीकार कर रहा था कुछ समय से, तो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे ले जाएगा यहाँ से, मैं बाहर चला जाऊंगा। आज मेरे को बुला गया, चलिए बॉम्बे चलते हैं। वाह! और अगर पास्टर बोल रहे थे आपको मैं वहां ले जाऊंगा, मैं बोला वाह भविष्यवाणी, बैठे बैठे। ये क्या चीज का रिजल्ट परमेश्वर दिखला रहा है? तो अंगीकार कर रहा है, मैं जवाब दे रहा। जहां और एक बात बोला गया, विश्वास। विश्वास है क्या? सब लोग बोलता हम तो विश्वास करते हैं, पर हम तो विश्वास करते हैं। अन्य जाति के लोग भी बोलेंगे हम विश्वास करते हैं। जो प्रभु को जानता वो भी बोलता विश्वास करते हैं। जो प्रभु को नहीं जानता है वो भी विश्वास करते हैं, बोलते हैं। लेकिन विश्वास से क्या? यहां देखो, खोलो मेरे साथ इब्रानी 11 का 1। अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। नाउ फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स। एश्योरेंस हम बोलते हैं ना, श्योरिटी दे रहे हैं तुमको। लव, फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। जो नहीं दिखलाई दे रहा है उसका प्रमाण है, और उसके पहले बोल रहा है जिसकी हम आशा लगाए हुए। बड़ा विश्वास में बढ़ना है तो बड़ी आशा रखना है। उस सरूफिनिक जाति की स्त्री को एक बड़ी आशा थी, यीशु काम कर देंगे, यीशु काम कर देंगे। भला बालकों की रोटी लेकर कुत्तों का आगे डालना ठीक नहीं। लेकिन उसने देखा, अरे रोटी नहीं मिलेगा तो चूर तो गिरता ही है। हम जब भी कुछ खाते कुछ गिरता है ना टेबल में, गिरता है ना।
हम होटल में जाते हैं बोलते भाई साफ कर, क्यों? क्योंकि पहले कोई खाया तो कुछ चूर गिर गया वहां पे। तो बोला ठीक है प्रभु, तू ठीक कह रहा है, अभी अन्य जातियों के लिए समय नहीं आया, तू इजरायलियों को रोटी दे रहा है लेकिन चूर गिर रहा है। इतना काफी है। एक बड़ी आशा की बात उसने यीशु को कहा। यीशु को अच्छा लगा, क्या बोला? ये नारी, प्रभु तारीफ किया है, योर फेथ इज ग्रेट। तो विश्वास क्या है? बड़ा है। मतलब पिता प्रसन्न हो गया था उससे। अन्य जाति से पिता क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। वाह, व्हाट अ फेथ। जा, तेरी बेटी अब चंगी है, जा। उस व्यक्ति ने, जो सूबेदार था, प्रभु तुझे मेरे पास आने की क्या जरूरत है, मैं इस योग्य नहीं, मैं बोलता हूं तो एक जाता है, मैं बोलता हूं दूसरा आता है, मेरे बोलने में अधिकार है प्रभु, तुम प्रभु हो, बोलोगे तो होगा। प्रभु को झटका लग गया। वहां पे लिखा है यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हुआ। मतलब सोचो, प्रभु भी देख, ऐसा भी भेद है कि नहीं? प्रभु का अब क्या? तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। फेथ इज ग्रेट। बुन के बड़े बड़े विश्वास हुए जिन्होंने परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशा लगाई। और किनकी आशाएं बड़ी बड़ी थी? जिन्होंने बड़े यीशु को देखा। जानते हैं हमारी उम्मीदें छोटी क्यों हो जाती है? परमेश्वर से आशा छोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम परमेश्वर को ठीक से जानते ही नहीं। हम जानेंगे वो क्या कर सकता है तो हम उससे बड़ा उम्मीद करेंगे। एक परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं कि परमेश्वर से बड़ा आशा रखो। क्या बोले? एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स टू द गॉड। परमेश्वर से बड़ा आशा रखो, महान आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से बड़ा आशा रखो, महान आशा। मेरी आशा परमेश्वर से बड़ी है, बहुत बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा प्रकट किया है। एक बार जब मैं मार्शल गुड़िया फास्टर सर बैठा हुआ था, नामको में सेवकाय होने वाला था, उसने कहा देखिए ब्रदर, मेरा भी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, आपका भी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। ये बात आज तक मुझको याद है। परमेश्वर ने प्रकट किया, इसका भी अंतरराष्ट्रीय सेवकाय है, तेरा भी अंतरराष्ट्रीय सेवकाय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर से बड़ा आशा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता। वो वचन में क्या बोलता है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जानते हैं परमेश्वर कब सही रीति से देख पाएंगे? जब हम अपनी जरूरतों से ध्यान हटा देंगे, परमेश्वर पर फोकस हो जाएंगे। अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है वो। आशा से लज्जा नहीं होती है। कहां लिखा हुआ है? रोबे में लिखा हुआ है ना? रोबे में लिखा हुआ है। रोबे 5 का पद। और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब यहां पर देखो, इधर देखो, आशा से लज्जा नहीं होता है। लेकिन कब वो आशा आपके पास आती है, कब वैसा होप आपके अंदर होता है कि आप लज्जित नहीं होते हैं? यहां बोलता है
5 में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हमने बाय फेथ प्रभु को क्या किया, रिसीव किया, कि यीशु मसीह सामने प्रकट हो गए थे। ऐसा विरले होता है, प्रभु हो सकते हैं प्रकट, लेकिन नहीं प्रकट हुए तो कोई बात नहीं, बाद में देखना ही देखना है। स्वर्ग में छिपेंगे थोड़े ना प्रभु आप लोग से, वो तो आमने सामने देखेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ हमारा मेल हुआ है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारे पहुंच भी हुई है। अब परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। क्या की आशा पर घमंड करें? महिमा की आशा। क्या चीज का आशा रखना है? ये सब आशा नहीं कि मेरे को ना गवर्नमेंट जॉब देगा, अब हम ना सीट में बैठ के दिन भर नोट हम गिनते रहेंगे। अरे ये तो संसारिक लोग को मिल जाता है, अन्य जातियों को भी मिल जाता है। देखिए कितना परेशान रहता है कि नहीं? एक भिखारी को देखो कितना आराम से सो रहा है। कब से ने भिखारी को लूटा गया है AK-47 जितना भीख मिला दे, लेकिन जो डेली हजारों रुपया कमा रहा है उसको नींद नहीं आ रहा है, असुरक्षित है। Praise the Lord. महिमा की आशा। रोमियो 5 का 2 इंग्लिश बाइबल से देखते हैं। रोमन्स 5:2। यहां लिखता है, थ्रू whom also we have obtained our introduction by faith into the grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. Glory of God. परमेश्वर की महिमा की आशा। भाषा क्या की आशा रखना? उसकी महिमा के प्रकटीकरण होने की आशा। यह बोलता है, and let us rejoice, amplified बाइबल में, and exult in our hope of experiencing and enjoying the glory of God. अब इधर देखो, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। हमारी आशाएं स्वर्गीय वस्तु पाने के लिए होनी चाहिए। संसारिक वस्तु तो मिलता खत्म भी हो जाता है। गाड़ी आपको नहीं दी गई थी, प्रभु ने नया दिया था, पुराना नहीं हुआ, क्योंकि पृथ्वी वाला है। पर वरदान जो दिया वो तो नया ही होता चला जाता है। समझ रहे हैं ना? पहले थोड़ा लेवल में दर्शन देखते, अब हम बड़ा वाला देखते हैं। पहले 1 मिनट का देखते थे, अभी 1 घंटा का दिखाता है प्रभु। यह बोलता है महिमा की आशा, उसकी उपस्थिति को पाने की आशा, उससे एक बड़ा अभिषेक पाने की आशा, उससे एक बड़ा सामर्थ्य पाने की आशा, उसके साथ स्वर्गीय अनुभवों को हासिल करने की आशा। ये आशा पर घमंड करना है। हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है? हम प्रभु के साथ सही ढंग से चलेंगे, देखना एक दिन हम गायब हो जाएंगे, हमारे कपड़े मिलेंगे। क्या अभी प्रभु आएगा तो हम लोग को लेगा तो हमारे कपड़े तो ही छूट जाएंगे ना। जींस पहन के कोई थोड़ा ना घूमता वहां पे, वरना रफाइल मिखाइल आपस में बात करने लगेंगे, देखो उसका ड्रेस हम लोग का ड्रेस से अलग है। महिमा की आशा पर घमंड करना। क्या को देख? महिमा, उसके महिमा के प्रकटीकरण की आशा। आप जब बड़ा आशा लगाएंगे ना कि प्रभु का बड़ा उपस्थिति मुझे चाहिए, एक बड़ा अभिषेक चाहिए, बड़ा सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए, मुझे प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना, आत्माओं को बचाना है, ऐसी आशा, तो प्रभु उसको पूरा करेगा। बाकी सारी वस्तु तो ऐसे मिल जाएंगी। तुम प्रभु के राज्य धर्म की खोज करो, सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखिए आशा से पहले क्या बोलता है?
हम क्लेशों में भी घमंड करें, एंड नॉट ओनली दिस बट बी आल्सो एक्सल्ट इन आवर ट्रिब्यूलेशंस। जब आप क्लेश से गुजरते हैं, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, परमेश्वर उसको आने क्यों देता है, अलाउ क्यों करता है? आपको कुछ सिखलाने के लिए। हमारे जीवन में जो कंडीशंस है, प्रभु नहीं हटा सकता है, तुरंत हटा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं हटा रहा है, किस लिए नहीं हटा रहा है? ताकि मैं तुझे निखारूं। अगर आपका जड़ नीचे नहीं है जमीन में और तुरंत आप बढ़ गए तो खत्म भी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका जड़ स्ट्रोंग हो रहा है ना प्रभु में, व्यक्तिगत संबंध, तो जब आप बढ़ेंगे, आप ऐसे मजबूती से बढ़ेंगे, बड़ा से बड़ा आंधी तूफान आपको हिला नहीं सकेगा। इसलिए हमें देखना है, ये नहीं देखना हम ऊपर कितना बढ़ गए, हमें ये देखना है प्रभु के साथ हम भीतर में कितना गए, कितना ज्यादा मेरा भीतरी वाला संबंध, व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हुआ। वो जितना स्ट्रांग होगा हम उतना बढ़ेंगे। यहां लिखता है हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। जब आपके जीवन में एक से एक कंडीशंस आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती है, और उस समय आप इंतजार करते हैं, प्रभु के सामने खड़े रहते, अड़े रहते थे। यहां लिखता है हम क्लेशों में भी घमंड करिए, जान के क्लेश से धीरज, और धीरज से खरे निकलना, तब आप खरे बनते हैं। क्या बनते हैं? खरे बनते हैं। सोना बोलता है तुम्हारा विश्वास नासवान सोने से अधिक बहुमूल्य है। विश्वास तो अन्य जाति के लोग भी करते, बोलते हैं हम भी विश्वास करते हैं कि है एक प्रभु। संसारिक लोग भी बोलते हैं कि है एक पावर, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं हमारा एक परमेश्वर है, हमारा एक प्रभु है, हम एक आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। जब हम खरे निकलते हैं प्रभु के सामने, जब हम इंतजार करते हैं, हर परिस्थिति में प्रभु में हम बने रहते हैं, उसके वचन को हम थामे रहते हैं, खरे निकलते हैं, तो लिखता है खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तब एक बड़ा उम्मीद परमेश्वर से होता है, उसके वचन के आधार पर, कि मैं उसके वचन के आधार पर चल रहा हूं, प्रभु ये मेरे लिए करेगा। मैं एक शुद्धता वाला जीवन जी रहा हूं, मैंने अपने आप को पाप से अलग रखा है, मैं विचार से अलग रखा, मैं उसके वचन को पूरा कर रहा हूं। और लिखा है धन्य है जिनके हृदय शुद्ध, परमेश्वर को देखेंगे, मैं उसे देखूंगा। अतः प्रभु अपने आप को प्रकट करता है। मैं उसके वचन पर चल रहा हूं। उसने कहा मेरा अनुसरण करो, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। प्रभु मछुआरा बना देता है। Praise the Lord. अब मछुआरे लोग क्या लेके जाते हैं? बंसी लेके नहीं जाते हैं, सीधे जाल लेके एक ही बार में पकड़ते हैं। क्या यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। यह जानकर क्लेश से धीरे से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती, तब जाके आशा आता है। एक ऐसी आशा जो खरा है, एक ऐसी आशा जो परमेश्वर के साथ एक गहरा समय व्यतीत करने के बाद में है, एक ऐसी आशा जो उसके वचन पर चलने के कारण मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने उसे उत्पन्न कर दिया मेरे पास अंदर। लिखता है और आशा से लज्जा नहीं होती, तब लज्जा नहीं होती। इसमें बाइबल में लिखा हुआ है जो हवा की बाढ़ जो होते वो लज्जित नहीं होते। जो इंतजार कर रहा है प्रभु के सामने, प्रभु के कामों करते, उसकी एक आशा बड़ी आशा होती और लज्जित नहीं होता। इसलिए लिखा है आशा से लज्जा नहीं होती। एक पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। नित्य वचन में लिखता है जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। कभी शिथिल हुआ है? हाँ,
आगे बोलता है जब लालसा पूरी होती है तो जीवन का क्या लगता है? पेड़। हाँ, वृक्ष लगता है। पेड़ पेड़ ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना? पेड़। नीति वचन 13 का 12, ठीक है। जब आशा पूरी होने विलंब होता है तो मन में क्या होता है? शिथिल होता है। आपने जाना आशा ये भी स्थायी है, लेकिन जो स्थायी आशा है वो कैसे उत्पन्न होता है? जब आप क्लेश में प्रभु के साथ बने रहते हैं, जब आप प्रभु के महिमा के लिए दुख उठाने को भी तैयार रहते हैं, जब आप वचन के कारण, जब आपके ऊपर क्लेश आता है। लिखा है ना, एक बोने वाला बीज बोने निकला। अच्छे बीज वो है जो संभाले रहते हैं, चाहे क्लेश भी आ रहा है तो भी बने हुए। जब इस तरह से हर कंडीशंस में प्रभु बने रहते हैं, खड़े रहते, अड़े रहते हैं, आप धीरज में बढ़ते, पेशेंस में आप बढ़ते, और तब वो आशा उत्पन्न हो, तब आप खरे निकलते हैं, प्योरिटी आती है। तब उल्टा पुल्टा आशा नहीं आता है कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, प्रभु मिल जाए, प्रभु का आत्मा से मैं भर जाऊं, उसका अभिषेक मेरे बाद, उसका सामर्थ्य मेरे मां जाए, फिर मैं आत्माओं को बचा दूं, मैं ये करूं वो करूं। एक ऐसी आशा इसका पूरा होने का गारंटी देता है परमेश्वर, दिखता है। तब आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि अब एक धर्मी व्यक्ति का आशा परमेश्वर से हो रहा है। जब आशा पूरी होने विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, पर जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। लालसा के पहले बोला है आशा, मतलब अब मेरी लालसा उससे पाने की है, मेरी लालसा मेरे परमेश्वर को पाने की, मेरी लालसा मुझे मेरे परमेश्वर को देखने की, मेरी लालसा परमेश्वर की उपस्थिति को हासिल करने की। डीएस दिनाकर अंकल का लालसा था, मैं परमेश्वर को देखूं। वो आशा रख के प्रभु के वचन, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, वचन के आधार पर चलते रहे, जैसा जैसा जीवन व्यतीत करना था वो करते रहे। 7 साल के बाद मन शिथिल हो गया। मन क्या हो गया? शिथिल हो गया। प्रभु को बोले, प्रभु आप अभिषेक दे सकते हैं ना तो दे दीजिए, वरना ले जाइए हमको, मैंने खत्म कर दीजिए मेरा लाइफ। नहीं दे सकते हैं तो ले जाइए मेरा जीवन, ऐसा जीवन बेकार है। चले गए प्रार्थना करके, प्रभु सुन लिया। शाम को यीशु मसीह सिंहासन से आग चुके थे, सीधे उधर आए और क्या बोले? 7 साल का प्रेयर रिकॉर्ड उसको दिखलाए। तो उस समय ऐसा शर्ट पहना था और इस जगह पे प्रार्थना किया, इतना बज के इतना मिनट शुरू किया, इतना बज के इतना मिनट में खत्म, और ये विषय था प्रार्थना का। फिर दूसरी बार तुम यहाँ प्रार्थना किया, तीसरी बार यहाँ किया। 7 साल का रिकॉर्ड 3 घंटा में उसको पूरा बतलाया। डीएस दिनाकर अंकल चकित, और वो बोले, और आज सुबह तुम ये लोग प्रार्थना किया है। अब प्रभु बोला कि तूने मुझे ईमानदारी से ढूंढा है, मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूं, पर्सनली। मतलब अभी मैं स्वर्ग में नहीं हूं, सिंहासन खाली है, मैं तुझे देने के लाया हूं ब्लेसिंग। अब ब्लेस किया, पवित्र आत्मा से भर दिया, और कुछ समय के बाद नौ वरदान, क्योंकि वो प्रभु के वचन को थामे रहे, उसके जीवन में क्लेश आया, क्लेश में बने रहे, और वो धीरज में बढ़े, वो खरे निकले, आशा बढ़ी, और एक दिन उसकी लालसा को प्रभु ने क्या किया? पूरा कर दिया। वही तो है जो तेरी लालसा को उत्तम सुत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। ये उत्तम सुत्तम पदार्थ कहां पाए जाते? स्वर्ग में। स्वर्गीय वस्तु में उत्तम सुत्तम है, तृप्त करता है। ये जो संसारिक जो चाहत है ना, जो कुछ भी पाने का मिल जाता है, फिर अच्छा लगता है, बाद में सब उसका स्वाद खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु की ओर से नहीं मिलता है ना, वो एक च्युइंगम की तरह है। खाओ और बहुत मीठा लगता है, बाद में ऐसा सीठा लगता है कि थूके बिना रहा नहीं जाता है। खाए ना च्युइंगम, इसमें बहुत मीठा लगता है बचपन में, बहुत मीठा, बाद में लगता है कि यार रबड़ है एकदम, तो थूक देते हैं। प्रभु जब लालसा को पूरा करता है तो क्या बोलता है?
उत्तम सुत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का क्या लगता है? वृक्ष लगता है, जीवन का वृक्ष। प्रेज़ द लॉर्ड। लालसा का पूरा होना परमेश्वर की ओर से होता है। आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए जिसका आधार स्वर्गीय वस्तुएं है। आपके अंदर ऐसी आशा होनी चाहिए जिसका आधार स्वर्गीय वस्तुएं है। इसीलिए यहां पर बोला गया है तीमुथियुस की पत्री में, और हम लोग खोलते हैं दूसरा तीमुथियुस में होगा सर, कुलिस्सी 3 का 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। क्या बोलता है? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। मतलब वो सारी वस्तुएं जो यीशु की ओर से आती है उस पर तुम ध्यान लगाओ, उसकी तुम आशा रखो। और ये आशा वही शख्स रख सकता है जो प्रभु के साथ रहता है, जो प्रभु के साथ चलता है। बाकी लोगों की आशा क्या है? क्या है प्रभु से? क्या आशा है? नौकरी मिल जाए, दूसरा छोकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस वही है। उसके बाद सब खत्म। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी का तो हिस्से ही देगा, नहीं देगा, ऐसे ही देगा। तो बढ़ गए तुम्हारा जो मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारे जो है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमा की आशा पर घमंड रखें। जॉनी लीवर का नाम तो सुने है ना? उसको कॉमेडी किंग का पद मिला हुआ है। किंग ऑफ कॉमेडी बोला जाता है उसको, मतलब कॉमेडी का राजा बना दिया है उसको। अब वो पास्टर बन गया है। क्या बन गया है? पास्टर। वो जब उसको प्रचार करने का मौका मिलता है वो स्टेज पे जाता है, क्या बोलता है? इस स्टेज के सामने दुनिया का हर स्टेज फीका है। परमेश्वर की उपस्थिति के सामने दुनिया का हर स्टेज, हर चकाचौंध, हर इज्जत, शोहरत, दौलत फीका है, नथिंग, जीरो। जो है परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए बाइबल में क्या बोलता है? तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा विद्यमान रहता है। ये आशा, मुझे वो आनंद चाहिए। ये आशा, मुझे उसके दाहिने हाथ के नीचे रहना है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने काम दिखलाए, मूसा को अपना गति दिखलाया। मैं कैसे काम करता हूं, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। क्यों मूसा को दिखलाया? मूसा की आशा थी, प्रभु दिखलाना। सामने से देखेगा तो मार जाएगा, फिर भी दिखलाना तो पड़ेगा। पीठ को दिखलाया, उसके सामने प्रचार क्या चलता है, प्रचार क्या कि नहीं, अपना गति दिखलाया। क्यों? उसका उम्मीद था परमेश्वर दिखला, मैं देखना चाहता हूं। आपका बड़ा उम्मीद रहेगा, परमेश्वर आपके लिए भी प्रकट हुआ। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा चमत्कार देखना चाहते हैं? हाँ। बड़ी आशा रखो। छोटा चमत्कार देखना चाहते हैं? नहीं। तो इसके लिए छोटा आशा रखना है। बड़े चमत्कार के लिए बड़ा विश्वास। आप लोग देखते हैं अब आशा कैसे पूरी होती है। देखो इब्रानियों 10 का 35, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। वहां लिखा हुआ है अपने कॉन्फिडेंस को मत फेंको, कॉन्फिडेंस को रखो। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आपकी योग्यता के आधार पर नहीं,
बाइबल में लिखा हुआ है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है क्रूस पर, वो परमेश्वर की सामर्थ है। हम निर्बल कब होते हैं पता है? जब हम बलिदान को भूल जाते हैं, या यीशु का बलिदान की ओर हम नहीं देखते। लेकिन जब हम बलिदान की ओर देखते हैं कि यीशु मेरे लिए क्या किया है, मेरे पास महान सामर्थ आता है। वो मेरे लिए सब पूरा किया है, वो मेरे लिए श्रापित हुआ है, वो मेरे लिए, उसने मेरी सारी बीमारियों को उठाया है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसके श्रापित होने से मैं आशीषित हो गया हूं। हमें याव नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी 10:23 में इस तरह से लिखता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा का अंगीकार को, अब ये आशा का अंगीकार कैसे वाली आशा की अंगीकार? जो प्रभु के वचन के आधार पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जा रहे हैं, हम परमेश्वर की संगति में बने हुए। परमेश्वर ने कोई रेमा वचन हमारे लिए दिया, या कोई प्रकाशन को हमें दे दिया, या अपने वचन से कुछ हमें समझा दिया। अब हमें उसको थामे रहना है। अब्राहम और सारा क्या करते थे दिन में? क्या करते थे इब्राहिम और सारा? आशा करते नहीं, आशा का अंगीकार करते थे। आशा करते तो ऐसे बैठा रहता। क्या कर रहा थे? सोच रहे हैं कि देते हैं प्रभु संतान, बोला है तो देगा, खिलाएंगे हम लोग, तो हम भी सोच रहे हैं कि दे ही देगा। परमेश्वर क्या बोला? अब्राहम है, ठीक है, सारे ने सारा। अब अंगीकार इस तरह से है, जातियों के पिता अब्राहम मतलब ओ जातियों के पिता। बूढ़ा हो गया लेकिन ओ द फादर ऑफ मेनी नेशंस, ठीक है ना? वो बुढ़िया हो गई है, लेकिन अब अब्राहम से किसे पुकारा? हे जातियों की मां, मदर ऑफ मेनी नेशंस, ठीक है ना? और पब्लिक बीच में दोनों पागल है। जातियों की मां है, जातियों का बाप है। आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी जातियां निकली है। यहूदी बोलता है, यीशु मसीह के साथ बिल्कुल लड़ाई कर रहा था, हाँ हम लोग शैतान का औलाद नहीं है, हमारा पिता अब्राहम है। बोला कि नहीं? मुस्लिम भाई लोग बोलते हैं इब्राहिम हमारा है, क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं अब्राहम हमारा है। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले आके बोला, आई एम अ गॉड ऑफ अब्राहम, अब्राहम मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब्राहम उसका पिता है जिसने यीशु को ग्रहण किया है। तो अब्राहम अब किसका है? हमारा है। स्वर्ग जाकर पकड़ सकते उसको, अब्राहम और फादर बोलेगा, फादर जनरेशन का बच्चा है। वो बैठ के गिनता होगा, हाँ वो जनरेशन का, वो जनरेशन का। हालेलुया। तो अब्राहम को परमेश्वर क्या सिखलाया? तुम अंगीकार करो। वो अंगीकार किया। कब तक? अब्राहम, I am not Abraham, I am Abraham. अब मैं उन्नत पिता नहीं हूं, मैं जातियों का पिता हूं। जातियां आई कि नहीं? अब्राहम से कौन उत्पन्न हुआ? इसहाक, प्रतिज्ञात वंश। इसहाक से कौन आया? एसाव और याकूब। याकूब से कौन आए? जातियां आ गए। इतनी जातियां आ गए कि लॉस्ट हो गया, खोजा जा रहा है। मैं भी सोचता हूं कहीं मैं भी उसमें तो नहीं हूं प्रभु, है कि नहीं? प्रभु बदला सकता है। अब उसमें आए चाहे ना आए भाई, हम तो यीशु के डीएनए में जुड़े हैं, है कि नहीं? तो बाय डिफॉल्ट हो गए। अब तो पवित्र आत्मा आ गया, और का सबूत देगा? पवित्र आत्मा है कि नहीं? हो गया, डीएनए बदल गया। हाँ फिजिकली है कि नहीं पूछ सकते हैं। अब हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो हमें आशा देता है, वो आशा बहुतों के जीवन में पूरी क्यों नहीं होती है? सब प्रभु पर डाल देते हैं, प्रभु तू कर, तू कर।
अंगीकार नहीं करते, अंगीकार करना है, अंगीकार करना है और उस जगह पे रह के करना है जहां प्रभु रखा है। अब्राहम और सारा को जिस देश में रखा वहीं पे उन लोग रह एक दूसरे का सामने अंगीकार किया। तू जातियों की माँ है, तू जातियों का बाप है, तू जातियों की माँ है, तू जातियों का बाप है। वे हुए कि नहीं? कोई सब इतनी औलादे हैं अब्राहम की। देखो बुसूर में पैदा कर दिया है, अब्राहम के बच्चे घूम रहे वहां पे, अभी पता नहीं कितने कितने जुड़ने वाले हैं। हर दिन पैदा होते जा रहे हैं, हर दिन पैदा होते जा रहे हैं। पूरा हुआ ना, जातियों का बाप। अब्राहम ने अपने नाम को नहीं बदला क्योंकि उसको मालूम था अंगीकार करते रहना है। हालेलुया। दृढ़ता से थामे रहो, मतलब बोलो, वचन को बोलना जरूरी है। दाऊद कैसे विजय को पाया? उसने अंगीकार किया, आज के दिन मैं तुझको मारूंगा। ऐसे नहीं बोला आज के दिन तो तू मेरे को मार देगा, हाँ मैं ऐसे भागने वाला हूं। उसने अंगीकार किया, आज के दिन मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर थोड़ा सा अलग कर दूंगा। और उसने वैसा क्या कि नहीं? हाँ? आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। कई बार परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को देता अपने वचन के द्वारा, कदसिया में अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणियों को देता, लेकिन वो भविष्यवाणियां पूरी क्यों नहीं होती है? पता है, क्योंकि वो अंगीकार नहीं करता है और उस जगह पे नहीं रहता है जहां प्रभु उसको रखा। अभी मेरे लिए प्रभु बहुत सारा आशीष वाला बात को बोल रहा है अपने अभिषेक दास के द्वारा, जब मैं पास्टर से मिलने जाता हूं और मैं ध्यान दे रहा हूं, उसमें प्रभु बता रहा है कि मैं तेरे लिए अब क्या करने वाला हूं। मैं बैठता और ब्लेसिंग की बातें मेरे लिए बोलना शुरू होती है और मैं बस उसको इस रीति से लेता हूं, सब प्रोफेसी है, सब भविष्यवाणी, सब भविष्यवाणी। जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है? वो सच्चा है। तो हमें बाइबल में बोलता है जीभ के वश में जीवन है, जीभ के वश में मौत है, मृत्यु है। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना, मतलब खुद से बात करना है, खुद के लिए बोलना है, परमेश्वर के सामने बोलना है, प्रभु ऐसा कर सकता है, प्रभु ऐसा करेगा, क्योंकि उसने मुझे वचन दिया है। क्या दिया है? वचन दिया है। जब इब्राहिम अपना बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए ले जा रहा था तो भी वो क्या बोला? हम जा रहे, आराधना करके लौटेंगे, क्योंकि उसने इस बात का अंगीकार किया कि ये जीवित ही आएगा, और आया वापस। परमेश्वर देखता है तुम क्या अंगीकार कर रहे हो। आजकल तो कैसे बसते हैं, इससे मालूम, प्रभु की इच्छा हुई तो, प्रभु यदि चाहे तो। अरे प्रभु तो चाहता ही है, तुम चाह रहे हो कि नहीं? प्रभु प्रतिज्ञा दे दिया है, अब प्रभु ने अब्राहम का नाम इब्राहिम रख दिया। अब उसके बाद में प्रभु की इच्छा होगी तो देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। वो तो श्योरिटी दिया कि मैं दूंगा। एक जगह लिखा हुआ है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ठीक है, रोमियो में है ना। रोमियो अध्याय 4 पद संख्या 16। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह प्रीति पर हो। क्या पर आधारित है? विश्वास, फेथ। अब फेथ में क्या है? होप। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उनके लिए जो कि व्यवस्था वाला है, पर उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले है। वही तो हम सब का पिता है। अब इधर देखो, अब्राहम ने क्या किया? अंगीकार किया। क्या किया? अंगीकार किया। हर दिन अंगीकार किया,
हर दिन क्या बोलता था, मेरा नाम क्या हो गया, अब्राहम। ये सारा है, ये सारे नहीं है, ये सारा है। 25 साल तक वो अंगीकार करते रहे। आया कि नहीं सहा? जब इसहाक आया तो क्या हुआ मालूम? हंसी। क्या हुआ? परमेश्वर बोला तो उसका नाम इसहाक रखना है, जिसका मतलब होता है हंसी। क्योंकि सारा क्या कर रही थी? हंस रही थी। और बाहर कौन बैठा हुआ था? मैंने परमेश्वर यहोवा का दूध, मैंने यहोवा ही बैठा हुआ था। तो क्या हंसी? नहीं मैं नहीं हंसी। नहीं तू हंसी, फिर भी बोलती नहीं मैं नहीं हंसी, मैं आऊंगा अगला साल। अब देखिए, वो झूठ तो बोली, लेकिन प्रभु उसको कोई दंड नहीं दिया वहां पे। एक पाप ऐसा भी जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है, ठीक है ना? तो झूठ वो पूरा अंगीकार कर, नहीं हम नहीं बोले, नहीं हम नहीं हंसे, लेकिन हंस रही थी। अरे यहोवा का दूध तू हंसी। तो प्रभु क्या रख दिया? उसका नाम इसहाक रखना, इसका मतलब है हंसी। जन्म से पहले नाम रखा गया इसहाक। ऐसा बहुत कम लोग हैं कि जन्म से पहले प्रभु नाम रखा। अब लड़ना नहीं है, मेरा नाम कहीं नहीं रखा। सब जगह काबरे थोड़े जाते रहेगा, ठीक है? वह उनके लिए जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। और अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं मतलब वे अंगीकार करते, कन्फेस करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग कन्फेस नहीं करते, इसलिए आगे नहीं बढ़ते। जब परमेश्वर अंधियारों को देखा तो इसे नहीं बोला अरे कितना गहरा अंधकार है, बोलो उजियाला हो। क्या बोला? उजियाला हो, दो हो गया, ठीक है? आकाश को देख कैसे नहीं बोला इतना सन्नाटा क्यों है, पक्षियों से भर जाए, हो गया। वो आशा रखा, मैंने उसके पास विश्वास भी था, उसके पास सामर्थ्य भी था, उसके पास जीवन सब था, वो उसको काम में ले आया। कैसे लाया? बोलने के द्वारा। और उसने हमें कैसे बनाया है? लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, इन आवर लाइकनेस। मैं बोलता हूं, हम बोलते हैं, ये भी बोलेगा। ये भी क्या करेगा? बोलेगा। क्या को बोलेगा? वचन, परमेश्वर का वचन। जो अब्राहम के समान विश्वास वाले, वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास का, जो मरे वो को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है, मानो वो है, मानो वो है। अब इधर देखो, मानो वो है। तो हमें भी जो आशीष से परमेश्वर हमें देने वाला है, हमें उनका नाम ऐसे लेना, मानो वो है। जब हम प्रभु के राज्य धर्म को खोज करें तो हमें क्या बोलना है? मैं प्रभु के राज्य धर्म को खोजता जा रहा हूं, नौकरी मेरे पास आ रही है, तरक्की मेरे पास आ रही है, है ना, संपत्ति मेरे पास आ रही। उस वचन के आधार पर सब तुम्हें यो ही दे दी जाएगी। देता जा रहा है मेरा प्रभु, देता चला जाएगा। मेरे परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को दिया, सब कुछ क्यों ना देगा? सब कुछ में सब है। सब में क्या है? सब है। जिसके पास, जिसको यीशु मिल गया ना, और जो जानता है कि यीशु को दिया, और सब कुछ क्यों ना देगा, सब कुछ ऐसे ही देगा। लिखता है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब इधर देखो, कई बार परिस्थितियां विपरीत होती है, लगता है कि सब कुछ छिन गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस समय भी क्या रखना है? हमें आशा रखना है। क्या रखना है? आशा। मैं कई बार अपने आप से बात करता हूं, कम लोगों को देखता हूं तो, भीड़ चली गई है तो क्या हुआ, वो अभी भी मेरे साथ है। और ये तो डीएल बूटी वाला मैं अंगीकार करता हूँ, ठीक है ना? उसका अनुग्रह अभी भी मेरे ऊपर में है, उसका फेवर अभी भी मेरे ऊपर में है, फिर से खड़ा कर देगा। और अब परमेश्वर उत्साहित कर रहा है, चलो बॉम्बे चलते हैं, काम करके आते हैं। अब पास्टर के साथ कल मैं बैठा हुआ था, हम ना आपको वहां ले जाएंगे, खास खास जगह का नाम बतला रहे थे।
अब मेरे से देख के बात कर रहे थे, और जब मैं वापस आ रहा था उसके साथ बहुत आशीषित वाला बात सब बोल रहे थे। हालेलुया। निराशा में भी डीएल मूडी वो बहुत बड़ा चर्च का भवन बनाया, अब बड़ा खुश सुबह, अब यहाँ हजारों लोग आएगा, प्रभु का वचन सुनेगा, प्रभु का काम होगा। एक दिन आग लग गया, सब रात डीएल मूडी वहां गया। अब ऐसा कंडीशन देख क्या लगेगा, अब तो हम निराश, अब क्या करेंगे। वही राख का ढेर के पास गया और अपने आप से बात करना शुरू किया। भले ही चर्च का बिल्डिंग चल के राख हो गया है, लेकिन उसका ग्रेस अभी भी मेरे ऊपर में है, उसका फेवर अभी भी मेरे ऊपर में है, उसका अनॉइंटिंग मेरे पास है, मुझे इस्तेमाल करेगा। वही राख का ढेर के ऊपर खड़ा होकर वो प्रचार करना शुरू किया। पहले से ज्यादा बड़ा भीड़ आ रहा है। हालेलुया। आज वहां बाइबल कॉलेज है, आज वहां बाइबल रेडियो स्टेशन है, डीएल मूडी स्वर्ग जा चुके हैं, और कितने प्रभु के दास वहां तैयार हो रहे हैं। अब पास्टर योंगियों को प्रभु जब स्वर्ग लेके घर दिखलाए थे ना, बड़ा बड़ा, उसमें से एक घर डीएल मूडी का है। हालेलुया। डीएल मूडी ने निराशा में व्यासा रखकर विश्वास किया। मैं विश्वास करते रहता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़, देखना प्रभु खड़ा करने जाना है बहुत जल्द। आमीन। वो ग्रीन सिग्नल तो अब दिखाना शुरू कर रहा है, देख अब स्टेट से बाहर ले जा रहे। Praise the Lord। भाई तो हम सबका पिता अब्राहम के बाद में से लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें हैं इन उनका नाम में से लेता है, मानो वो है। आपके जीवन में कुछ मुर्दा दिख रहा है, परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, वो उसको जिंदा कर सकता है। आपकी मरी हुई दशा को जिंदा कर सकता है, बड़े हुए बिजनेस को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए प्रभु ने जो बिजनेस को दिखलाया है बहुत बड़ा, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम के बारे में बोलता है, उसने निराशा में भी, अब्राहम के जीवन में भी निराशा आया है, और निराशा का बात है मालूम, जब एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। शुरू में तो आप इंतजार कर लेंगे, एकदम प्रभु कर देगा, कर देगा, बाद में प्रभु है। फिर 1 साल के बाद में झूठा भविष्यवक्ता, ठीक है ना, और 2 साल के बाद में दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ये चला जाएगा। होता है इस तरह से, लेकिन थामे रहना है, थामे रहना है, थामे रहना है। हालेलुया। उसे निराशा में भी आशा रखकर विश्वास का मतलब अंगीकार करना बंद नहीं किया, इसलिए उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश होगा, तेरा वंश ऐसा होगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया था इन्हें, तेरा वंश ऐसा होगा। किसको बोल रहा था तेरा वंश ऐसा होगा? को बूढ़ा बुढ़िया को जाके बोलेंगे, अरे होते संतान, डंडा उठा नहीं दौड़ाएगा हम लोगों। परमेश्वर बोला होगा, प्रभु बोला है तो होगा। चलो, आज मैं कलीसिया में गया था, कार्डी चर्च की कलीसिया में, और वहां मैंने बतलाया, देखो 500 साल का हुआ फिर संतान हुआ। ये बात क्यों लिखा गया है? सब बहनों ध्यान से देखने लगी। 500 साल का हुआ प्रभु बेटा दे सकता है, तो 50 साल के हो जाओगे ना, प्रभु तुमको भी दे देगा। आप इंतजार करो जब लोग लेकर आएगा, बोलेगा देखिए मास्टर प्रभु दिया। हालेलुया। प्रभु देता है कि नहीं? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किस विश्वास का आधार क्या था? इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा मिल गई थी। उसने प्रभु की प्रतिज्ञा को पकड़ा हुआ था, उस पर संदेह नहीं किया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो। ये बड़ा कैमरा आने से पहले प्रभु भविष्यवाणी किया था, नेक्स्ट कैमरा 1 लाख से ऊपर का होगा। आया
हालेलुया। और जिस दिन ये आया प्रभु भविष्यवाणी का वचन दिया, मीडिया डिपार्टमेंट दूंगा तुझे, प्रभु देगा लाइव ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। यही सिस्टम होगा जो सब तरफ उसके द्वारा वचन जाएगा। तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत से जातों के पिता हुआ, जो 100 वर्ष का था, अपने मरे भी से शरीर। इब्राहिम की दशा कैसे होगी थी? शरीर मरा हुआ सा। मरा हुआ सा मतलब मैं संतान पैदा नहीं कर सकता हूँ। सारे गर्भ की मरे भी की दशा, ये अब कंसीव नहीं कर सकती। जानने के बावजूद, मतलब अब इधर देखो, कंडीशंस विपरीत है, सब कुछ खत्म हो गया है, कंडीशंस देख रहे हैं, लेकिन फिर भी निर्बल नहीं होना है। बल कहां से मिलता है? किसको बल मिलता है मालूम? जो हवा की बाढ़ जो होते हैं, नया बल पाते हैं। जो हवा के सामने निरंतर जाते रहता, परमेश्वर बल देता, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अभी जो प्रभु मेरे को गांव में इतना सेवकाई इस्तेमाल कर रहा है, अभी और कई गांव जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस अभी कुछ दिन में देखिएगा, मैं पास्टर के साथ कोरला जाऊंगा, ठीक है ना? और एकदम अंदर वाला गांव है। वो गांव में गया था, मेरे को बड़ा मजा आता था। क्यों पता है? मैं उस कुएं के पानी से नहाता था जहां पे ऑलरेडी मेंढक नहाते थे। अब हम साथ में नहाते थे, मतलब पहले मेंढक नहाते थे, अब हम नहाते थे उसी पानी से। कितना आनंद आता था। और हमारी बहने मेंढक देखे, और नो मेंढक, इट्स अ फ्रॉग। हालेलुया। अपना मरा हुआ का सा शरीर, भले तुम्हारा देह मर जाए, भले तुम कुछ उत्पन्न नहीं कर पाओ, अंगीकार करो, परमेश्वर पैदा कर देगा। हालेलुया। पैदा करने की सामर्थ उसके पास में। सारा के गर्भ की मरे भी की दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। कैसे विश्वास में निर्बल होने से बच गया? उसने प्रभु की प्रतिज्ञा को देखते रहा। हमें प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलना, इसलिए लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो। अच्छी है, पकड़े रहो, पकड़ के रखना है। परमेश्वर जब इसहाक को बोला यहीं रुको, वो रुका, इसीलिए जो बोया फल पाया। जब वो रुका तब प्रभु ने उसकी आंखों को खोला और दिखलाया, देख पानी, यहां पानी है। जब आप प्रभु के बात को मानकर ठहर जाते हैं विपरीत परिस्थिति में भी, प्रभु आंखों को खोलता है, वो दिखलाता है ना जो दूसरे नहीं देख पा रहे। उस समय सोना चांदी बहुमूल्य नहीं था, काल के दिन में पानी था। प्रभु दिखलाया, बहते जल का सोता मिला। और इसहाक इतना धनी हो गया, राजा से भी ज्यादा धनी। सोचिए, आपके पास इतना धन संपत्ति आ जाए कि प्रेसिडेंट से भी ज्यादा, तो चर्चा के विषय नहीं बन जाएंगे। प्रेसिडेंट रहता है कितना 500 एकड़ का में, और आप रह रहे 1000 एकड़ में, तो मीडिया में छा जाएंगे। और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, अविश्वासी भी नहीं बा, अविश्वासी नहीं बनना है। बाइबल में लिखा हुआ है बुद्धिमानों की संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथ ही नष्ट हो जाएगा। मूर्ख लोग के साथ रहेंगे ना तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मूर्ख लोग से अलग रहना। बुद्धिमान कौन है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानने वालों के साथ रही बुद्धि की बातें प्रकट हो। और निश्चय जाना मतलब अंगीकार किया, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की। किसने प्रतिज्ञा की है? किसी मनुष्य ने नहीं, किसी स्वर्गदूत ने नहीं, हमारे परमेश्वर ने। ये बाइबल में जो प्रतिज्ञा है किसने हमें दी है? परमेश्वर ने। यहां पे लिखा निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करने की सामर्थ उसके पास है, उसके पास ताकत है, वो पूरा कर देगा। और इस कारण वो आशा रखा और अंगीकार किया, और देखो उसकी कितने औलादें पैदा हो गई। पूरा पृथ्वी भरता जा रहा है, और स्वर्ग में उसी के तो औलाद लोग है। परमेश्वर दिखलाता हो, वो देखो आज और एक आया, और एक और एक आया, वो देखो उधर से भी आ रहा है। Praise the Lord. इसे लिखा हुआ है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है? सच्चा है। लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नष्ट हो जाए,
पर विश्वास करने वाले, अंगीकार करने वाले की प्राणों को बचाए। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। गिटार पकड़ो। महान पिता, इस घड़े हम आपको महिमा दे रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। बाइबल में आज हमने सुना कि अविश्वास, अभाषा और प्रेम ये तीनों स्थायी है। बाहर जोड़ देना, मगर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। गिटार कब है? उधर। मगर इनमें सबसे बड़ा प्रेम और प्रेम। इस खड़े हम परमेश्वर की ओर देखें, उसके महान प्रतिज्ञाओं को हम स्मरण करें। उसने हमें प्रतिज्ञा दी है, देखो जगत के अंत में सदा तुम्हारे साथ। यस, हम अंगीकार करें, वो मेरे साथ है। हम अंगीकार करें, वो मेरे साथ है, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो। हमारे घर के जैसे भी परिस्थितियां हो, परिवार के जैसी भी परिस्थितियां हो, यीशु ने प्रतिज्ञा दी है, देखो जगत के अंत तक सदा में तुम्हारे संग, संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीता है। अंगीकार करो, कहो यीशु तू मेरे साथ है। आज जब मैं यहां से लौटूंगा तू मेरे साथ जाएगा। मैं जिस भी कंडीशंस होकर गुजरूंगा तू मेरे साथ है। कंडीशंस को बदलने वाला, डरों को शांत करने वाला, आंधी तूफान को शांत करने वाला, कहो यीशु तू मेरे साथ है। कहो यीशु को, यीशु तू भाई है जिसने लाजर को जिलाया। यस, तू मेरे साथ है। यस, उसको उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यीशु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा विद्यमान रहता है। ओ यस, तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्ग के वस्तुओं की खोज में लगे रहो। स्वर्ग के वस्तु की आशा रखो। परमेश्वर के सामने अपनी आशा का इंकार करो। बोलो, एक दिन मैं तुझे देखूंगा पिता। वो समय जाएगा जब मैं तेरे चेहरे को देखूंगा, तेरी आवाज को सुनूंगा। यस, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है तू उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते हैं। जब आप यहोवा के मार्गों पर चल रहे हैं और यहोवा के कामों को आप कर रहे, उसकी आज्ञाओं कर रहे, उससे स्मरण कर रहे हैं, वो आपसे मिलेगा। यस, वो आपसे मिलेगा। यस, अंगीकार करो, कहो यीशु तुम मेरे लिए अपने आप को प्रकट कर रहा है। कहो यीशु मसीह तू अपने आप को मेरे लिए प्रकट हो रहा है, प्रकट कर रहा है। यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के लिए हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सृष्टि है। यीशु मसीह का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। इस कलीसिया में यीशु मसीह का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो प्रकट होता जाएगा जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा होते। यीशु मसीह ने कहा मैं वहां उनके मध्य में होता हूँ। आज यहाँ इस कलीसिया में हमारे मध्य में यीशु है। यस, और वो आप पर अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। आज वो आप उसके उपस्थिति को लेकर यहाँ से लौट रहे हैं। आज आप उसके गहरे अभिषेक को लेकर यहाँ से लौट रहे हैं। आज उसका आग आपके जीवन में आ रहा है, उसका सामर्थ्य आपके जीवन में आ रहा है। यस, अपनी आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। उसने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। अंगीकार करो यीशु मसीह, जब मैं तेरा अनुसरण कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में मुझे
मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना रहा है, तुझे बड़े सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। कहो कहो, वो यीशु मसीह मुझे अपना एक बड़ा दास बना रहा है। कहो यीशु मसीह मुझे अपना एक बड़ा सेवक बना रहा है। कहो यीशु मसीह मुझे उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कहो मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम में। कहो जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आपके पास यीशु मसीह है, अंगीकार करो, मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास जीवन है। तुम्हारे पास यीशु मसीह है कलीसिया, तुम्हारे पास जीवन है। हर मृत्यु की बातें हट रही है, हर नेगेटिव बातें हट रही है, आज सफलता की बातें हट रही है। वो आपको क्लेशों में विजय दे रहा है, वो आपकी आशा को पूरा कर रहा है, वो आपके अंगीकार का जवाब दे रहा है। यस, ब्लेस करता हूं मैं इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम में। यस यस, इस गड़े प्रभु को बोलो, प्रभु उपस्थिति से मुझे भर दे, अपने उपस्थिति से मुझे भर दे। यीशु की उपस्थिति, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह की उपस्थिति से कलीसिया भर दी छलीछा, भर दी छलीछा। यस, उसने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग। कहो आज मैं राजाओं के राजा के संग, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के साथ यहाँ से वापस लौट रहा हूँ। कहो मैं बदलता जा रहा हूँ। यीशु की उपस्थिति तुम्हें बदल रही है। यीशु की उपस्थिति में तुम नए हो रहे हो। यस, कहो यीशु ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है। इसलिए भी यीशु का आत्मा बतलाता जाएगा तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। वो तुम्हें सत्य का अनुसरण करना सिखलाता जाएगा, और जीवन, परमेश्वर का जीवन तुम सबकी जिंदगियों में बहता चला जाएगा। हो धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक